और कल ही विश्राम के क्षण में मैं आपसे कह रहा था, अरे भजन को प्राथमिकता दोगे, भगवान की ओर दृष्टि रखोगे, जो करोगे प्रभु के लिए करोगे, तुम्हारा कोई काम बिगड़ जाएगा क्या? कैसे बिगड़ जाएगा? पर ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, जीव का ये मिथ्या अभिमान नहीं छूटता। उसको लगता है मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, उसको लगता है मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। एक बार पूर्ण रूपेण भगवान के आश्रित होकर तो देखो। कुछ भी नहीं था, कुटिया में कुछ भी नहीं है, दुर्वासा 10,000 ऋषियों के साथ खड़े हैं और तमा और रहे हैं। भूख लगी थी उनको, अब वो वैसी दुर्वासा हैं, भूख और लगी है। महाराज युधिष्ठिर का क्या देख रहा है खड़ा खड़ा, जा हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर, हम आ रहे हैं अभी संध्या करके। 10,000 शिष्य साथ में हैं। अब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भाई घर का मुखिया मैं हूं, तो जो शापी झेलनी पड़ेगी भाई हम ही झेलेंगे। महाराज ने कहा तुम सब छुप जाओ, मैं सामने खड़ा हूं। और गृहिणी को चिंता हुई, कुछ भी नहीं है पास में। अब बताओ, भगवान का आश्रय था, काम बना कि नहीं बना? अब व्यवहार की दृष्टि से देखो तो कुटिया में कुछ है नहीं, और देवताओं ने जो पात्र दिया है उससे भी द्रौपदी जी के पा लेने के बाद कुछ नहीं निकलता। सब ओर से दरवाजा बंद ही है और विपदा सामने खड़ी है, बस बरसने को तैयार है। ध्यान रखना, भूलना नहीं, सब द्वार बंद हो जाने पर भी प्रभु की कृपा का द्वार हमेशा खुला रहता है, सदा खुला है वो। अगर जीव उसकी ओर देखे तो प्रभु की कृपा का द्वार सदा खुला है, वो कभी बंद नहीं होता, न सुबह न सांझ। और उस कृपा के मंदिर में कभी शयन भी नहीं होता, वहां कभी शयन नहीं होता, वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हाँ, बस शर्त एक है, उस द्वार में प्रवेश किसको मिलता है? जो सब द्वार छोड़कर आता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार, बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार, गोविंद दास तुहार। सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार। पर यही मन की शठता है, यही बुद्धि की जड़ता है। जीव इतना विचार नहीं कर पाता, अरे भगवान के भरोसे होने से कुछ बिगड़ जाएगा, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार? संत कह रहे हैं, अरे परमार्थ तो परमार्थ, व्यवहार भी नहीं बिगड़ता। क्या हो गया? क्या हो गया था? नामदेव जी को किसी पंडे पुजारी ने कुछ कह दिया, हो सकता है एक आध हाथ लगा दिया, मंदिर से निकाल दिया, वो जब मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। भक्त के हृदय में तो कोई क्षोभ होता नहीं, नामदेव जी तो वहीं से ही अपने गुणगान में लग गए। जो कुत्ते में, वृक्ष में, सब में भगवान देख रहा है, वो ऐसी स्थिति में भगवान नहीं देखता होगा, उसको ऐसी स्थिति में भगवत दर्शन नहीं होता होगा। वो तो भगवत दर्शन ही कर रहे थे, वो तो उसमें भी भगवान की कृपा का ही अनुभव कर रहे थे। बोले प्रभु ये भी आपकी कोई लीला होगी। वो तो पीछे जाकर बैठ गए और गाने लगे। हाँ, इतना जरूर कह दिया, मुए हुए जो मुक्ति देओगे, तेरी मुक्ति न जाने कोई ना। अब वही बोले, भाई मरने के बाद आप हमको अपनाओगे तो ठीक है, अपना तो लोगे, पर जानेगा कौन? इतनी सी बात कह दी पंढरीनाथ से। अब भगवान ने क्या किया? अब वो नहीं भी करते तो भी नामदेव जी तो प्रभु के थे ही, और प्रभु नामदेव जी के ही थे, प्रभु ने करके दिखाया। अरे व्यवहार में भी भक्त को सिरमौर बनाकर रखते हैं प्रभु, व्यवहार में भी। मैं परमार्थ की बात नहीं कर रहा, मैं इस लोक व्यवहार की बात कर रहा हूं। यहां भी अपने आश्रित जन को विजयी ही बनाते हैं प्रभु। पांडवों को विजय दिलाई कि नहीं? कल हम बात कर रहे थे, ठाकुर जी को खुद बीच में कूद कर थोड़ा यहां वहां सब करना पड़ा ना, थोड़े नियम कानून बदलने पड़े। सूर्य भगवान को कहा रुको रुको, सूर्य भगवान ने कहा ऐसा कभी हुआ तो नहीं। ठाकुर जी ने कहा नहीं आज होगा, रुकना पड़ेगा, रुको। तभी सूरदास जी कहते हैं, छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। अब भक्त आश्रित हो। आप देखो, भीष्म भी भक्त हैं, अर्जुन भी भक्त हैं, और जहां परम भागवतों का स्मरण किया गया है वहां भीष्म जी का स्मरण किया गया है।
अर्जुन का स्मरण पीछे है, पहले भीष्म जी का स्मरण है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई, श्री महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु जी भी उनको मुख्य भागवत मानकर उनका स्मरण कर रहे हैं, सादर स्मरण। लेकिन भगवान ने पक्ष किसका लिया? अर्जुन का लिया। क्यों? क्योंकि भीष्म अपने बल पर प्रतिज्ञा करके बैठे है, वो भी भक्त की ही प्रतिज्ञा, और भीष्म अपने बल पर प्रतिज्ञा करके बैठे। अर्जुन ने कहा भाई मुझे तो सोने दो, कल फिर लड़ने झगड़ने जाना है, तो 2-4 घंटा तो हम सो ले। भगवान ने कहा इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अर्जुन ने कहा हमने जिस दिन से आपके चरण पकड़े एक ही काम तो हमने नहीं किया, हमने अपनी चिंता नहीं की, वो आप करो। आधी रात का समय, अब लगा रहे हैं भगवान युक्ति। खैर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका प्रभु के पास समाधान ना हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसका तोड़ उनके पास ना हो। वो तो कहते ही है भाई कोई ऐसा आशीर्वाद और कोई ऐसा श्राप नहीं है इसको मैं एक क्षण में मिथ्या ना कर दूं। वो तो वही है भाई, उनके जैसे तो वही हैं। ले गई द्रौपदी को, तब भीष्म पितामह ने जब आशीर्वाद दे दिया, जब ले लिया भीष्म पितामह से आशीर्वाद, तब पितामह कहते हैं भाई आशीर्वाद तो तूने ले लिया बेटी, लाया कौन है तुझे? एक बार उसकी झांकी भी मुझे करा दे, एक बार उसका दर्शन भी करा दे। ड्योढ़ी पर जाकर देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े, वहां खड़ा बांसुरी वाला। रहा नहीं गया पितामह से, एक आशीर्वाद तो देकर आए ही थे, सौभाग्यवती भव तो कह ही दिया था, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, पहरा तेरा जो देता है वो जगत रचाने वाला है। तो भाई केवल ऐसे कहने सुनने की बात नहीं है, ऐसा ही प्रभु का स्वभाव है। हाँ पर मैंने कहा शर्त यही है, सब द्वारन को छाड़ के और गयो तिहारो द्वार। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे प्रभु के भजन का जीवन में आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। 1 करोड़ काम छोड़कर भगवान के भजन में बैठिए, चिंता मत करिए, कोई काम बिगड़ेगा नहीं, समय से पहले हो जाएगा। कहने वाले कहते रहे कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, पर जो भगवान के भक्त हैं उनको समय से पहले भी मिलता है, क्योंकि समय भगवान के अधीन है। उनको समय से पहले भी मिलता है और उनको भाग्य से अधिक भी मिलता है। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। भाव में भरकर कहते हैं महाराज, औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिभाए।